मैं अगर बात करना चाहूँगा कि संजय टंडन जी और मनीष तिवारी जी की, टंडन जी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। वो चुनावी सभाओं में आए हैं, चुनावी सभा करके चले गए। बिल्कुल भी उन्होंने अपनी बात बताई कि हाँ भाई आप वोट दीजिए, राम मंदिर बन गया है, आप वोट दीजिए, 400 पार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सर लोगों से दर्द तो सुनो सर। मनीष तिवारी जी को हमने जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमसे पूछा था कि आप पे मनी माजरा के आपके ऐसे मुद्दे हैं जो आप बताइए जिस पर हम काम करेंगे। हमने उन्हें बताया पिछले 1.5 से 2 साल पहले युवाओं का जो खेलने का मैदान था, 24 घंटे पानी देने की योजना के चलते वो भेंट चढ़ चुका है। यहाँ आप देखते तो यहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट था, वॉलीबॉल का कोर्ट था, बाकायदा फुटबॉल के यहाँ पर रिंग्स लगाए गए थे, फुटबॉल खेलते थे। यहाँ 2 फुटबॉल क्लब मनी माजरा के अंदर है। देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में फुटबॉल लेकर के ये सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने हमसे जो ये मैदान छीना खेलने का, इसके विकल्प में क्या हमें कोई आपने जगह दी? एमपी जो किरण खेर थी यहाँ पर उससे पहले, तो निश्चित तौर पर उनकी भी इस मामले में पूरी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। तो क्या उनसे कभी बात हुई थी? उनका क्या कहना था? हाँ, जब एक बार यहाँ उद्घाटन के लिए हमने गवर्नर साहब से मिलने का समय मांगा था, तो हमारे को यहाँ से अदृश्य सा कर दिया गया था कि नहीं आप नहीं मिल सकते। सर क्या अपराध किया युवाओं ने, ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद किरण खेर जी से। लोकसभा चुनावों के मुद्दे क्या हैं, इनको लेकर हम लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हम मनी माजरा में हैं और मनी माजरा चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो वोट्स हैं और मनी माजरा का जो वोट है वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि चंडीगढ़ का इलेक्शन किस तरफ जाने वाला है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं क्रांति शुक्ला, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुद्दों के साथ काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं, जो चंडीगढ़ और ख़ास तौर पर इस इलाके के जो मुद्दे हैं उसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। शुक्ला जी, अब मनी माजरा में अगर आप एक मुद्दा जिसके ऊपर बात करना चाहें इन इलेक्शनों के संदर्भ में, तो आप कौन सा मुद्दे की बात करें? नमस्कार सर। जैसा कि आपने कहा कि मनी माजरा तय करता है कि चंडीगढ़ का सांसद कौन होगा, लेकिन मनी माजरा को कोई पूछता नहीं है। इसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। अभी जिस जगह हम खड़े हैं, ठीक मेरे पीछे यहाँ पर बच्चों के खेलने का एक मैदान होता था, जो कि लगभग पिछले 1.5 से 2 साल पहले युवाओं का जो खेलने का मैदान था, 24 घंटे पानी देने की योजना के चलते वो भेंट चढ़ चुका है और मनी माजरा में युवाओं के लिए खेलने का कोई मैदान नहीं है। सर हम बात करते हैं ओलंपिक्स में मेडल लाने की, हम बात करते हैं अपने देश के अंदर वर्ल्ड कप लाने की, हम बात करते हैं रोज़गार के साथ साथ युवाओं को हम सोचते हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स के माध्यम से आगे बढ़ाएं और उनको इस खेल के अंदर समृद्ध करें। लेकिन आप ना तो उन्हें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, बल्कि जो भी उनके पास छोटी मोटी सुविधाएं थी आप उनसे छीन रहे हैं। सर थोड़ा मैं ब्रीफ में बताऊंगा आपको। ये जो 24 घंटे पानी देने की योजना है, ये फ्रांस से लोन लेकर के लगभग 550 करोड़ का लोन लिया गया, उसको लेकर के बनाई गई। शहर में किसी भी व्यक्ति से इस पर राय नहीं ली गई कि क्या लोगों को 24 घंटे पानी चाहिए या नहीं चाहिए। आप नीति आयोग की इनकी रिपोर्ट पढ़िए। 2040 के मुताबिक इन नीति आयोग ने कहा कि आपके देश के अंदर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, पानी ख़त्म होने की कगार पर आ जाएगा, आपको जल बचाना होगा। इसी के मद्देनज़र इन्होंने 25 दिसंबर प्रधानमंत्री, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी याद में उन्होंने अटल जल योजना संरक्षण नीति शुरू की थी कि जल संरक्षण अभियान बनाने के लिए इन्होंने संकल्प लिया था। इसके लिए इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया था और उसके तहत इन्होंने जल संरक्षण की योजना लाई। लेकिन इन्होंने उस योजना को फेल कर दिया, फ्रांस की कंपनी से पैसा ले लिया। अब वो पैसा जो इन्होंने फ्रांस की कंपनी से लिया है, ये सर ब्याज समेत जनता से वसूला जाएगा। आप देख रहे हैं इन दिनों में जो पानी के रेट हैं वो प्रतिवर्ष ये 5% बढ़ा रहे हैं, लगभग 4 गुना पिछले रेटों से हो चुका है। अब बात आ जाते हैं जो इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट मनी माजरा को चुना, वो अगर ये चाहते तो मनी माजरा में बहुत सारी ऐसी खाली जगह पड़ी थी जहाँ पर इस प्रोजेक्ट को ला सकते थे, लेकिन लगभग इस मैदान को बनाने में लाखों रुपए पहले भी खर्च हुए। यहाँ आप देखते तो यहाँ बास्केटबॉल का कोर्ट था, वॉलीबॉल का कोर्ट था, बाकायदा फुटबॉल के यहाँ पर रिंग्स लगाए गए थे, फुटबॉल खेलते थे। यहाँ 2 फुटबॉल क्लब मनी माजरा के अंदर हैं, मारुति फुटबॉल क्लब, एक यंग फुटबॉल क्लब। ये 2 फुटबॉल क्लब, बच्चे कहाँ जाएंगे? ये देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे हाथ में फुटबॉल लेकर के ये सरकार से पूछ रहे हैं कि आपने हमसे जो ये मैदान छीना खेलने का, इसके विकल्प में क्या हमें कोई आपने जगह दी? एमपी जो किरण खेर थी यहाँ पर उससे पहले,
तो निश्चित तौर पर उनकी भी इस मामले में पूरी इन्वॉल्वमेंट रही होगी। तो क्या उनसे कभी बात हुई थी, उनका क्या कहना था? सर हमने ना काफ़ी बार पत्र लिख दिए, काफ़ी बार पत्र दिए, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, जब एक बार यहाँ उद्घाटन के लिए हमने गवर्नर साहब से मिलने का समय मांगा था, तो हमारे को यहाँ से अदृश्य सा कर दिया गया था कि नहीं, आप नहीं मिल सकते। सर क्या अपराध किया युवाओं ने, ये मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सांसद किरण खेर जी से और आने वाले उन सभी नेताओं से। इन नेताओं ने सर कभी आवाज़ नहीं उठाई इन युवाओं के लिए। वोट मांगने के लिए तो ज़रूर गली गली जा रहे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाई। आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पूर्व पार्षद रहे काला जी ने, इन्होंने 25 लाख रुपए खर्च करके अगर युवाओं के लिए इसको एक मैदान बनाया था, तो आप उसको और विकसित करते, उसके अंदर और चीज़ें लाते, तो कम से कम आज मनी माजरा का युवा भी देश के अंदर नाम रोशन कर। आपने हमसे एक मैदान खेल का छीन लिया, बना बनाया मैदान, जिस पर लाखों रुपए खर्च करके मिट्टी डाल डाल करके बनाया गया था। लिए युवा पूछ रहे हैं हम कहाँ जाएं, हमारा भविष्य क्या होगा। तो चलिए हम युवाओं से इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोई आप अभी जैसे शुक्ला जी ने इस सिचुएशन के बारे में बताया, ग्राउंड आपसे छीन लिया गया है, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, जो हमारे क्रांति शुक्ला जी ने भी आपको बताया है कि जो मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं जो मनी माजरा के हैं, लेकिन उनमें से एक अहम मुद्दा है जो बच्चों को नशे से धकेल के अलग करके एक खेल के रूप में वो मतलब विकसित हो सकता था, लेकिन उनके लिए किसी प्रकार का कोई भी ग्राउंड मनी माजरा के अंदर अवेलेबल नहीं है। देखिए जैसे कि हमारे बच्चे हैं, जो ये भाई खड़े हैं, इनके लिए मनी माजरा के अंदर जो कुछ ग्राउंड बचे हुए थे उनको भी कुछ प्रोजेक्ट ला के वहाँ पर तैयार कर दिया है इनके। तो ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए सरकार जो यहाँ के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने इस प्रकार का कोई भी मतलब इनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। तो ये चीज़ें हमारे अभी जो दो कैंडिडेट्स खड़े हैं उनके साथ इस विषय में लेकर कोई बात हुई? दोनों लोग आते रहे हैं यहाँ पर, संजय टंडन भी आते रहे हैं, क्या उनसे आपने बात की कि ये इस तरह से ग्राउंड की वजह से इतनी दिक्कत हो रही है? देखिए सर, ये मुद्दा जो यहाँ पे ये ग्राउंड बन रहा था उस टाइम भी हमारे युवा लड़के काफ़ी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उसके बारे में भी एक नोटिस सरकार को पहुँचाया गया था कि ये हमारे से ग्राउंड ना छीने। ये बच्चे देखिए अपने घर के आसपास खेल लेते थे, अब ये जाएँ तो ये कहाँ जाए सर? ये एक अच्छा मैसेज था कि बच्चे खेलते, नशों से दूर रहते, कोई यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहा, कोई टिक्का, कोई फ्लूइड, ऐसी चीज़ों से, ऐसी गतिविधियों से बहुत दूर रहते हैं बच्चे। शुक्ला जी आप थोड़ा सा इनके नज़दीक आ जाइए। अभी कैंडिडेट्स आपने एक बात कही, इसमें आपने अभी एक बात कही कि क्या इन्होंने बात करी। सर मुद्दों पर तो चुनाव हो ही नहीं रहा। आप अगर ये मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे होते तो बात करते ना। इन्होंने किसी भी मुद्दे पर अभी तक मेरी तरफ मुझे नहीं लगता किसी भी मुद्दे पर इन्होंने चर्चा करी। नहीं, चलो हम इसी पे आज इसी के ऊपर बात करेंगे। इस विषय पे अभी जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कोई बात हुई और उनका क्या अभी स्टैंड है? देखिए सर, मैं अगर बात करना चाहूँगा कि संजय टंडन जी और मनीष तिवारी जी की। मनीष तिवारी जी को हमने जब मुलाकात हुई थी, उन्होंने हमसे पूछा था कि आप मनी माजरा के आपके ऐसे मुद्दे हैं जो आप बताइए जिस पर हम काम करेंगे। हमने उन्हें बताया। टंडन जी से कोई मुलाकात ही नहीं हुई, वो चुनावी सभाओं में आए हैं, चुनावी सभा करके चले गए। बिल्कुल भी उन्होंने अपनी बात बताई कि हाँ भाई आप वोट दीजिए, राम मंदिर बन गया है, आप वोट दीजिए, 400 पार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन सर लोगों से दर्द तो सुनो सर, लोगों का दर्द क्या है। लोग 10 साल के उस रोष को सुनो सर। लोग बात करना चाहते हैं आपसे, उनसे बात करिए। अगर कोई बात करता है या कोई अपने दुख दर्द को बयां करता है तो आप उसे विरोधी पार्टी का करार देते हुए आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये था मनी माजरा में क्रांति शुक्ला जी और बाकी उनके साथी। मुद्दा था आज का कि ये जो ग्राउंड है जहाँ पर अब जो 24/7 पायलट प्रोजेक्ट जो चल रहा है इस वक्त वाटर सप्लाई का, उसकी वजह से ये जो ग्राउंड था वो उसकी भेंट चढ़ गया है और इसका कोई विकल्प इस वक्त मनी माजरा के निवासियों के पास नहीं है। ये मुद्दा चुनाव में कितना जो है किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक अहम मुद्दा मनी माजरा निवासियों के लिए